गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें आपको यूनिट 4 पढ़ाएंगे, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपका चैप्टर का नाम है, दिव्यांग भी इसको कहते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज ए स्पेशली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। ये ऐसा प्रोग्राम है जो उन बच्चों के लिए कराया जाता है, उन बच्चों के लिए दिया जाता है जो बच्चे शरीर से अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन बच्चों के लिए प्रोग्राम है। एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन हमें उपलब्ध कराता है सेफ पर्सनैलिटी satisfying and successfully experiences of physical activity to children with special needs। ये हमें हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुली एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल, और हमें एक एक्सपीरियंस देता है अपनी एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को अच्छी तरह से करने के लिए टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उन बच्चों के लिए हमें प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? इट इज़ एम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये हमें बराबर अवसर प्रदान करता है टू द डिफरेंटली एबल्ड, जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं स्टूडेंट्स, टू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकें इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में सेफली, सुरक्षित रूप से, एंड सक्सेसफुली, और सफलतापूर्वक। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नंबर 1, एंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चों को स्पेशल सर्विस देना जो उनकी आवश्यकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर दैट ए डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स इज प्रोवाइडेड विद फिजिकली एजुकेशन सर्विसेज। ऐसे बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की सभी सर्विसेज उपलब्ध हो सकें, इसको निश्चित करना। डेट मीट हिज एंड हर यूनिक, हिज और हर चीज यूनिक है, और स्पेशल नीड्स अपॉर्चुनिटी, उनको बराबर अवसर प्रदान करना। नंबर 2, डेवलप मोटर स्किल्स। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप मोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चों को मोटर स्किल उपलब्ध कराना, उनके डेवलप करना विद डिसेबिलिटीज, जो बच्चे डिसेबल हैं। मोटर स्किल्स आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग। मोटर स्किल्स जरूरी हैं फॉर परफॉर्मिंग के लिए। नॉट ओनली स्पेसिफिक टास्क, केवल अच्छे कामों के लिए नहीं, बट डेली रूटीन एक्टिविटीज आल्सो, बल्कि जो हमारे डेली के काम हैं वो भी इसके द्वारा संभव हो जाता है, उनको भी डेवलप किया जाता है। नंबर 3, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस ऑफ डिफर एबल्ड। उनकी फिजिकल, जैसे बच्चे हैं CWSN वाले बच्चे जो हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना, इम्प्रूव करना इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा तरह का ऑब्जेक्टिव है जो कि फिजिकल एबल्ड पर्सन को, बच्चों को, उनको फिजिकल फिटनेस उनकी को डेवलप कराता है। नंबर 4, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में, ये सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर दैट ईच स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा
पार्टिसिपेट कराना फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम है रेगुलरली एट हिज और हर ऑन लेवल, जो उनका स्तर है उस स्तर पर उन सभी बच्चों को रेगुलरली फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराना। नंबर 5, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट्स आर एसेंशियल स्पेशली इन टुडेज सोसाइटी। सामाजिक समायोजन करना बच्चों, ऐसे बच्चों सामाजिक समायोजन करना आज के ज़माने में, आज की सोसाइटी के अनुसार। पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू मेक सोशल एडजस्टमेंट्स। ऐसे बच्चों को जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, उनको एडजस्ट कराना, सोशल एडजस्टमेंट, उनको सामाजिक रूप से समायोजन कराना। नंबर 6, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट themselves. The important objective of adaptive physical education is to motivate, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट themselves, कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकें अंडर एनी कंडीशन, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में वो अपनी आपको प्रोटेक्ट कर सकें, उनको इसके लिए मोटिवेट करना। नंबर 7, प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप एक्टिव क्वालिटीज़। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी। जो मुख्य उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन का कि स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी जो होती है वो उसके अंदर उपलब्ध कराना। अमंग द डिफरेंटली एबल्ड पर स्टूडेंट, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को विकसित करना। नेचुरली डेवलप्ड स्पोर्ट्समैनशिप, ताकि उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना डेवलप हो जाए थ्रू एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा। डीप ओलंपिक्स, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बताए गए हैं। डीप ओलंपिक्स, द डीप ओलंपिक्स आर एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सैंक्शंस इवेंट इन विच डीप एथलीट्स। डीप ओलंपिक्स उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए होते हैं जो जिनको कम सुनाई देता है या जो सुन नहीं सकते, इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। वही इसमें कॉम्पिटी होते हैं एट एन एसेंशियल लेवल, हाई लेवल पर। इन डीप ओलंपिक्स द स्टार्टर गन्स, इसमें अंदर स्टार्टर गन्स होती है, बुल हॉर्न कमांड्स, हॉर्न बजाया जाता है, और रेफरी विसिल्स आर नॉट यूज। रेफरी को विसिल बजाने की कोई परमिशन नहीं होती। एज सीन इन द ओलंपिक्स, जैसा कि ओलंपिक्स में देखा जाता है। द पैरा ओलंपिक्स एंड द सोशल ओलंपिक्स स्पेशल ओलंपिक्स फ्लैग्स। द पैरा ओलंपिक्स एंड द स्पेशल ओलंपिक्स फ्लैग्स और एनी विजुअल सिग्नल्स आर यूज टू अलर्ट, या तो ओलंपिक फ्लैग्स या स्पेशल ओलंपिक फ्लैग्स का यूज किया जाता है सिग्नल देने के लिए, टू अलर्ट द पार्टिसिपेंट को अलर्ट करने के लिए। दीज गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स। इन जो खेलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, फॉर द डीप सिंस द फर्स्ट इवेंट। These games are the world's fastest growing sports events. ये गेम्स सबसे तेजी से चलने वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स हैं। द डीप ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस इन 4 years। ये 4 सालों में एक बार कराए जाते हैं डीप ओलंपिक्स। द फर्स्ट गेम्स हेल्ड इन पेरिस, जो पहले गेम्स हुए थे डीप ओलंपिक्स वो पेरिस में हुए थे, फ्रांस के अंदर। इन 1924, वो 1924 में कराए गए थे। वर आल्सो द
फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फॉर एथलीट्स, जो एथलीट्स खिलाड़ियों के लिए कराए गए थे 1924 में, विद ए डिसेबिलिटी, जो डिसेबल हैं। डीप ओलंपिक्स विंटर गेम्स स्टार्टेड इन 1949। डीप ओलंपिक्स विंटर गेम्स जो शुरू किए गए थे वो 1949 में शुरू किए गए थे। फ्रॉम 1924 टू 1965 दीज गेम्स वर ऑफिशियली कॉल्ड द इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीप। 1924 से 1965 तक इन गेम्स को स्पेशल नाम दिया गया इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीप। फ्रॉम 1966 टू 1999 दे वर कॉल्ड द वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीप। इसके बाद इनका नाम रखा गया वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीप, यानी कि जो खिलाड़ी सुन नहीं सकते उनके लिए गेम्स कराए जाते हैं, ये उनका नाम रखा गया। सिंस 2001 दीज गेम्स आर नोन एज डीप ओलंपिक्स। 2001 से इनका नाम बदलकर डीप ओलंपिक्स रख दिया गया। द मोटो ऑफ डीप ओलंपिक्स इज इक्वलिंग थ्रू स्पोर्ट्स, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इनका जो मोटो होता है डीप ओलंपिक्स का, उसका नाम है इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के द्वारा बराबरी का दर्जा देना। द डीप ओलंपिक्स हैव बीन होस्टेड बाई 36 सिटीज़। ये अब तक 36 सिटीज़ में आयोजित किए जा चुके हैं इन 21 कंट्रीज की। द मेन पर्पज ऑफ डीप ओलंपिक्स इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। इनका मुख्य जो उद्देश्य इन खेलों का, डीप ओलंपिक्स का, वो अपॉर्चुनिटी बराबर अवसर उपलब्ध कराना टू पर्सन विद हेयरिंग डिसेबिलिटी, जो खिलाड़ी सुन नहीं सकते ऐसे व्यक्तियों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना। टू पार्टिसिपेट इन द एलाइट स्पोर्ट, वो इन खेलों में भाग ले सकें। द एथलीट्स हु हैव ए हेयरिंग लॉस, ऐसे खिलाड़ी जो सुन नहीं सकते या जिन्होंने अपने सुनने की क्षमता खो दी हो, ऑफ एट लीस्ट 55 डेसिबल इन देयर बेटर ईयर, जबकि 55 डेसिबल अच्छे आवाज़ होती है सुनने के लिए। अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डीप ओलंपिक्स। डीप ओलंपिक्स में जिसकी आवाज़ सुनने की क्षमता 55 डेसिबल है, वही खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इन समर डीप ओलंपिक्स। समर्स डीप ओलंपिक्स में कौन कौन से गेम कराए जाते हैं? एथलेटिक्स, जूडो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग रोड, फुटबॉल, हैंडबॉल, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, ताइक्वांडो, रेसलिंग एक्सेट्रा। ये सभी इवेंट्स समर डीप ओलंपिक्स में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स इन विंटर डीप ओलंपिक्स। डीप ओलंपिक्स जो विंटर में कराए जाते हैं उनमें आइस हॉकी, कर्लिंग, क्रॉस कंट्री, स्कीइंग, स्नोबोर्ड एक्सेट्रा।